दोस्तों ये ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसे पूरी तरह से खोजने के लिए शायद हमें हजारों साल का समय लग जाएगा। जब हम रात के आसमान की ओर टेलीस्कोप लेकर बैठते हैं तो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट एक पल में ही नहीं मिल जाता, बल्कि हमें लंबे समय तक आसमान को ऑब्जर्व करना होता है, तब जाकर कहीं उस ऑब्जेक्ट के हमें दर्शन हो पाते हैं। अब अगर बात किसी मैसिव साइज के स्टार की हो या फिर हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की, इनकी साइज काफी बड़ी होती है और इसी कारण से हम एंशिएंट टाइम से ही इन्हें आसानी से देख लेते हैं। लेकिन क्या यही बात उन प्लैनेट्स के मून पर भी लागू होती है? जी नहीं, ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें आज के एडवांस्ड एमेटो टेलीस्कोप से भी खोज पाना काफी कठिन होता है। तो फिर आज से करीब 400 से 500 साल पहले ऐसा कर पाना कितना कठिन होगा, ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं। आज की हमारी कहानी जुड़ी हुई है 17th सेंचुरी की सबसे बड़ी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्प्यूट से। जब हम जुपिटर के 4 सबसे बड़े मून्स गैनीमीड, आयो, यूरोपा और कैलिस्टो की डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं तो इसका श्रेय हमेशा ही गैलीलियो को दिया जाता है। लेकिन क्या ऐसा सच में हुआ था? क्या गैलीलियो ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने जुपिटर के मून्स की डिस्कवरी की थी, या फिर कहानी कुछ और ही है? इस एस्ट्रोनॉमिकल डिस्प्यूट का टॉपिक भी यही था। साइमन मारियस नाम के एक एस्ट्रोनॉमर ने दावा किया था कि उन्होंने गैलीलियो से 1 महीने पहले ही जुपिटर के मून्स को डिस्कवर कर लिया था। तो क्या थी ये पूरी स्टोरी और आखिर में किसने जुपिटर के मून्स को पहले डिस्कवर किया था? आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो यार आज के इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में जो हुआ उसे जानकर आप चौंक जाओगे। जी हाँ, लिटरली आप चौंक जाओगे। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों सबसे पहले तो हमें दोनों ही एस्ट्रोनॉमर्स और उनके द्वारा किए गए दावों के बारे में जान लेना चाहिए। महान एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीलेई का जन्म 15 फरवरी 1564 को फ्लोरेंस के पीसा शहर में हुआ था, जो आज इटली का हिस्सा है। हम उन्हें फादर ऑफ ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स और फादर ऑफ मॉडर्न साइंस भी कहते हैं। उनको मिले इन टाइटल से ही आप उनकी महानता का अंदाजा लगा सकते हैं। गैलीलियो ने अपनी लाइफ में बहुत सारी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरीज की थी। इन्हीं डिस्कवरीज में से एक थी जुपिटर के 4 सबसे बड़े मून्स की खोज, जिन्हें आज हम गैलीलियन मून्स के नाम से भी जानते हैं। 7 जनवरी 1610 को गैलीलियो ने जुपिटर के पास 3 फिक्स्ड स्टार्स को देखने का दावा किया था। डेट को नोट कर लेना, 7 जनवरी 1610। इसके सिर्फ 6 दिनों के अंदर ही 13 जनवरी 1610 को उन्होंने जुपिटर के 4th मून को भी डिस्कवर किया और ये भी समझने में कामयाब हुए कि ये चारों ऑब्जेक्ट्स जुपिटर को ऑर्बिट कर रहे थे। यहाँ आपको ये बात याद रखनी होगी कि उस समय तक हम इंसान प्लैनेट और मून्स के बीच का अंतर नहीं समझते थे। एटलीस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड में तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। गैलीलियो के अनुसार वो छोटे प्लैनेट्स थे जो एक बड़े प्लैनेट को ऑर्बिट कर रहे थे। और एक मजेदार बात बताऊं, उस समय हमारे चांद को भी एक प्लैनेट ही समझा जाता था। एक प्लैनेट के अराउंड दूसरे छोटे प्लैनेट्स का ऑर्बिट करना ये एरिस्टोटल की कॉस्मोलॉजी के अगेंस्ट था। वो मानते थे कि सभी चीजें धरती के अराउंड ही ऑर्बिट कर सकती है। गैलीलियो की इस डिस्कवरी ने एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में नई क्रांति ला दी। अब हो तो ये भी सकता था कि दूसरे एस्ट्रोनॉमर्स और रिलीजियस ग्रुप्स उनकी इस डिस्कवरी को मानने से इनकार कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस समय के एक महान मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर द क्रिस्टोफर क्लेवियस ये वेटिकन चर्च से संबंध रखते थे और इसीलिए एस्ट्रोनॉमिकल वर्ल्ड में इनका काफी दबदबा था। क्लेवियस ने गैलीलियो की डिस्कवरी को अप्रूव कर दिया और फिर क्या, गैलीलियो सिर्फ 1 साल में ही दुनिया भर के देशों में हीरो बन गए। अब बात करते हैं साइमन मारियस की। इनका जन्म 10 जनवरी 1573 को आंसबैक की एक सिटी गंजनहौसन में हुआ था, जो आज के जर्मनी में आता है। उन्होंने भी एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में काफी काम किया था और इसीलिए एस्ट्रोनॉमिकल वर्ल्ड में उनकी भी अच्छी पहुंच थी। दिसंबर 1601 को मारियस मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ पदुआ में गए, जो इटली में स्थित थी। इस दौरान वो कई सारे स्टूडेंट्स के साथ एस्ट्रोनॉमी की अपनी नॉलेज को बांटते थे। ऐसे ही एक स्टूडेंट थे बाल्दासारी कैपरा। कैपरा और गैलीलियो दोनों ने ही फेंसिंग का खेल कैपरा के पिता से ही सीखा था। इस तरह वो दोनों एक दूसरे से परिचित थे। उस समय प्रपोज
प्रोपोर्शनल कंपास नाम का एक कैलकुलेटिंग इंस्ट्रूमेंट काफी पॉपुलर था। कैपरा और गैलीलियो दोनों ने ही इसे इन्वेंट किया था और दोनों के बीच में यही डिस्प्यूट था कि आखिर इसका इन्वेंटर कौन है। इस इश्यू पर मारियस ने अपने स्टूडेंट कैपरा का साथ दिया। हालांकि प्रोपोर्शनल कंपास को बनाने का श्रेय गैलीलियो को ही मिला। साल 1604 में कैपरा और मारियस ने एक नए स्टार को ऑब्जर्व किया था जो असल में कैपलर सुपरनोवा नाम से जाने जाने वाला एक टाइप 1A सुपरनोवा SN1572 है। कोइंसिडेंस से गैलीलियो ने भी इसे ऑब्जर्व किया था और वो भी इसके बारे में स्टडी कर रहे थे। साल 1605 में मारियस पदुआ से भी चले गए और फिर कैपरा से कभी नहीं मिले। लेकिन कैपरा ने 1604 में की गई कैपलर सुपरनोवा की डिस्कवरी के बारे में 1607 में एक बुक पब्लिश की थी। ये बुक गैलीलियो की बुक से प्लेगियराइज्ड थी, यानी कि कैपरा ने गैलीलियो की कॉपी की थी। जब गैलीलियो को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे इसका जिम्मेदार मारियस को ही मान लिया, क्योंकि उन्होंने पहले भी कैपरा का साथ दिया था। उन्होंने गुस्से में मारियस को कई सारे अपशब्द भी बोल डाले और यही उन दोनों के बीच में लड़ाई का मुख्य कारण बन गया। खैर, अब बात करते हैं उस पॉइंट की जो इस एस्ट्रोनॉमिकल डिस्प्यूट की असल वजह बनी। साल 1614 में साइमन मारियस ने मंडस जोवियालिस नाम की एक बुक पब्लिश की थी। इस बुक में उन्होंने जुपिटर और उसके 4 बड़े मून्स के बारे में लिखा था और यह दावा किया था कि उन्होंने इन्हें गैलीलियो से 1 महीने पहले ही ऑब्जर्व कर लिया था। उनकी इस डिस्कवरी के बारे में 1611 के एक लोकल अल्मनाक में भी लिखा हुआ था। अल्मनाक एक एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर होता है जिसमें पहले के एस्ट्रोनॉमर्स अपनी डिस्कवरीज के बारे में बताया करते थे। गैलीलियो उस समय एस्ट्रोनॉमिकल कम्युनिटी पर इतनी पकड़ बना चुके थे कि मारियस के दाव पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। साल 1623 में गैलीलियो ने द एसेयर नाम की एक बुक पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने मारियस पर अपने वर्क की प्लेगियरिज्म करने के आरोप लगाए। सभी ने गैलीलियो की बात को सच माना और अगले करीब 300 सालों तक साइमन मारियस को गैलीलियो की डिस्कवरी को कॉपी करने वाला ही माना जाता रहा। साल 1903 में नेदरलैंड्स की एक जूरी ने इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन के बाद मारियस की डिस्कवरी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बताया। ये सारी चीजें रिटन रिकॉर्ड्स पर आधारित है तो इसीलिए हम इसे झूठ नहीं ठहरा सकते। तो चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। मारियस के अनुसार उन्होंने जुपिटर के मून्स को नवंबर 1609 में ही देख लिया था। उनके पास अपना कोई टेलीस्कोप अवेलेबल नहीं था, इसके लिए वो अपने घर के पास रहने वाले एक इंसान का टेलीस्कोप इस्तेमाल करते थे। यही कारण है कि वो अपने खुद के नोट्स को समय पर नहीं बना पाए और उन्होंने नोट्स को बनाना 29 दिसंबर 1609 को शुरू किया था। मतलब अगर हम नवंबर 1609 की बात को सच ना भी माने तब पर भी टेक्निकली 29 दिसंबर 1609 को उन्होंने जुपिटर के 4 मून्स की डिस्कवरी कर ली थी। अब आपको याद है ना कि गैलीलियो ने यह डिस्कवरी कब किया था? 7 जनवरी 1610 को। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। गैलीलियो जिस जगह पर रहते थे वहां पर ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल होता था और मारियस जूलियन कैलेंडर का इस्तेमाल करते थे। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार धरती सूरज के अराउंड 365.2422 डेज में एक ऑर्बिट पूरा करती थी, जबकि जूलियन कैलेंडर में से एस्टिमेट करके 365.25 डेज कर दिया गया है। कहने को तो ये एरर कुछ 0.01 डेज की ही है, लेकिन इस डिफरेंस के कारण दोनों कैलेंडर्स के बीच हर 128 साल में एक दिन का अंतर आता है। अब जब हम मारियस की डिस्कवरी को ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार कैलकुलेट करते हैं तब वो डेट आती है 8 जनवरी 1610 की। मतलब गैलीलियो से सिर्फ एक दिन बाद 7 जनवरी 1610 को गैलीलियो ने ना सिर्फ जुपिटर के मून्स को ऑब्जर्व किया था बल्कि इसके बारे में रिटन रिकॉर्ड्स भी बना दिए थे। इसीलिए मारियस को इस डिस्कवरी का श्रेय नहीं मिल सका। हालांकि ये बात तो साबित हो गई कि मारियस ने गैलीलियो की कॉपी नहीं की थी। अब चूंकि ये बात तो क्लियर नहीं है कि गैलीलियो ने कौन से 3 मून्स को पहले देखा था और कौन से चौथे मून को बाद में देखा था, इसलिए अभी चारों मून्स की डिस्कवरी का श्रेय गैलीलियो को ही मिलता है। इस पूरे डिस्प्यूट में मारियस के लिए केवल एक ही प्लस पॉइंट देखने को मिलता है और वो ये है कि जुपिटर के चारों मून्स के नाम उनके दिए हुए नामों पर ही रखा गया है। गैलीलियो गैलीली ने इन्हें मेडिसन स्टार्स नाम दिया था। ये नाम उन्होंने टस्कैनी के ग्रैंड ड्यूक कोसिमो सेकंड दे मेडिसी और उनके तीनों भाइयों के सम्मान में दिया था, क्योंकि वो ग्रैंड ड्यूक से अपनी रिसर्च के लिए फंडिंग चाहते थे और वो उन्हें मिली भी। बाद में इन्हें गैलीलियन सैटेलाइट्स नाम दे दिया गया, जबकि साइमन मारियस ने उस समय के एक और महान एस्ट्रोनॉमर जोहानस कैपलर के सजेशन पर इन मून्स के नाम रोमन माइथोलॉजी के अनुसार गैनीमीड, यूरोपा, आयो और कैलिस्टो रखे थे और आज हम इन्हें इन्हीं नामों से जानते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या गैलीलियो को दिया गया श्रेय गलत था
या फिर इस लंबी कंट्रोवर्शियल डिस्प्यूट के बाद इन दोनों ही एस्ट्रोनॉमर्स को इसका श्रेय दे देना चाहिए था? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप भी मेरी तरह एक स्पेस लवर हो और आपको भी स्पेस वाले टी शर्ट्स पहनना काफी पसंद है तो सोच के रहे हो, जल्दी से हमारे वेबसाइट अंतरिक्ष.tv.in पर जाओ और अपने मनपसंद के टी शर्ट्स, हुडी, स्वेट शर्ट्स परचेस करो। अभी हमारे टी शर्ट्स बच्चे हो या बूढ़े, बॉयज हो या गर्ल्स, सबके लिए अवेलेबल है। और एक खास बात बताऊं, अभी आप हमारे वेबसाइट के थ्रू बिल्कुल 0 इंटरेस्ट रेट पर किसी भी प्रोडक्ट को EMI पर भी ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट को जाकर विजिट करें। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो नहीं किया तो कर क्या रहो यार, जल्दी से हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करो। अगर आप नए हो इस चैनल पर दोस्तों इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।